जय हिंद सभी को। तो हम आ गए एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज हम करेंगे एसएससी CHSL 2025 का एक PYQ। ये देख सकते हैं आप 2724 का PYQ है, Tier 1 का। इसमें हम पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे और उसका डिटेल्ड और स्मार्ट ट्रिक से उसके सोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको नवंबर में होने वाले CHSL में बहुत हेल्प करेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ग्राफ के हिसाब से। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में अप्रोच ये करें कि इसमें आप लास्ट में देखा करें पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रिधा इन PCM मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो रिधा ये रही। तो रिधा ने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो इसने मैथ में किए हैं 70 नंबर, फिजिक्स में किए हैं 110 नंबर एंड केमिस्ट्री में किए हैं 120 नंबर। तो इन सब का सम कर देंगे 0 और ये हो जाएगा 0 एंड 3। और ऑल्सो यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए देखें तो टोटल मार्क्स इन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ 140 ईच। दैट मीन्स कि 140 एक पेपर का है, तो 3 पेपर का इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 420। तो अब इसके रिधा के परसेंटेज निकालेंगे तो रिधा का परसेंटेज हो जाएगा 300/240 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा एंड देन यहाँ पे 2 1 और 2 से यहाँ पे 50 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1500/21। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 से एंड देन 1 से और 43%। इसका आंसर नंबर 3 है। तो ये मैंने PYQ उठाया है पूरा, तो इसके साथ आपको ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे सही गलत के। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल बना लीजिए PQR और एक ट्रायंगल है XYZ। पेपर में आपको ये नहीं बनाना होगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। और दिया गया है कि PQR का एरिया हमारे पास 1296 पॉइंट एंड YZ का एरिया है हमारे पास 635.04 और QR की वैल्यू दी है हमारे पास 2.9 एंड YZ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको पता नहीं रहना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड का स्क्वायर दैट मीन्स QR का स्क्वायर अपॉन उसके, जैसे इसकी एक साइड ये QR है और दूसरी साइड YZ इस ट्रायंगल की, इस दोनों का रेशियो का स्क्वायर इसके एरिया के बराबर होता है। दैट मीन्स QR का एरिया हमारे पास 12.96 और इसका एरिया है हमारे पास 63504 पॉइंट यहाँ पे है। तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। देन अब इसको हम अगर QR की वैल्यू QR अपॉन YZ चाहिए तो हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 36 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन और ये 63504। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। तो दैट मीन्स 625 और 2500 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा और यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो फिर आप गेस कर सकते हो 252 हो सकता है यहाँ पे। तो 252 इसका स्क्वायर होता है 63504। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे 6 से, ये 6 बार में जाएगा और ये जाएगा 42 और देन इसको फिर से काटेंगे 6 में। तो QR की वैल्यू हमारे पास थी 2.9 अपॉन YZ इज इक्वल टू 1/7। YZ इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20.3। इसका आंसर C होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। पेपर में आप कोशिश करा करिए कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दें।
जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल एक्स वाई आ गया। अब कटिंग एक्स वाई ठीक है। अब वेयर ए बी, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है 5.4 और बी सी इस साइड की वैल्यू है हमारे पास 7.2 और बी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3। हमसे पूछ रहा है एक्स वाई की ये लेंथ क्या होगी। ओके ठीक है, तो पहले ये पूरे ए बी की पूरी साइड की वैल्यू है 5.4 और बी एक्स ये है, तो ये हो जाएगा 2.4 ए एक्स। अब आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स जैसे ये पैरेलल साइड इन दोनों को काट रही है, तो ट्रायंगल ए एक्स जेड सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी की। ठीक है, हाँ अब इसमें पूछ रहा है एक्स वाई की लेंथ क्या है। एक्स वाई की लेंथ के लिए ट्रायंगल ए एक्स वाई में 2.4 और इसमें हो जाएगा 5.4, ये बराबर होगा एक्स वाई के सॉरी हाँ हाँ सही है, और ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई के अपॉन बी सी। बी सी हमारे पास है 7.2। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जब कोई साइड ट्रायंगल के दो साइड को काटे और वो तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो रेशियो में काटता है। दैट मीन्स कि ये रेशियो, इस साइड का रेशियो इसके बड़े वाले साइड के बराबर होगा और इसके ये वाले साइड का रेशियो इसके बड़े वाले साइड का बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपली 4 से काटेंगे इसको 6 बार में, इसको 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे 12 बार में और इसको 2 से काटेंगे 27 बार में, ये कॉमन है हट जाएगा। एंड देन 12 इंटू 7.2 अपॉन 27, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे ये हो जाएगा 0.8। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3.2। पेपर में आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें उलझे नहीं, ठीक है, आराम से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें आप देखिए सबसे पहले पेपर में कोशिश करिए लास्ट लाइन पढ़ जाए, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट बी सी। इस टेंजेंट की लेंथ बनानी है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब कॉमन टेंजेंट पूछा करे तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ओ से यहाँ तक की और इसकी यहाँ तक की। दैट मीन्स दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इसका रेडियस माइनस इसका रेडियस। दैट मीन्स R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये होता है कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं, हमारे पास 2 सर्कल टच द रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ ओ, इसका रेडियस है 49 और इसका रेडियस है 16। तो 49 प्लस 16 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका डिस्टेंस, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, R1 हमारे पास है 49, उसमें से R2 माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 का स्क्वायर। तो आपको 67 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर निकालना हो तो इसको करिए, दोनों को 2 से 25 हो जाएगा लास्ट में, और इसमें एक प्लस करके 7 हो जाएगा और 7 में से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 4225 माइनस 33 का आप देख सकते हैं 33 99999810। तो ये हो जाएगा। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 जाएगा 6, देन 11 में से 8 जाएगा 313। इसका अंडर रूट देख लीजिए, लास्ट में यहाँ पे 6 है
तो दैट मीन्स इन सारे ऑप्शन में से 56 ही रहेगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा 56। ऑप्शन से करने की कोशिश करा करें। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दो लीनियर ग्राफ दिए गए हैं, x+2y इज इक्वल टू 15 और दूसरा ग्राफ दूसरी लाइन है हमारे पास 4x+8y इज इक्वल टू 13। तो अगर आपको इसमें चेक करना हो इन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसको आप रेशियोज में करा करिए। जैसे x और दूसरी लाइन के x में 1/4 का रेशियो है। अब इसको देखिए दूसरे y और इसका y 2y और 8y में भी 1/4 का रेशियो है, और 15 और 13 हमारे आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा होता है पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगर ये तीनों बराबर होते दैट मीन्स a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो ये हो जाता कोइंसिडेंट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक बोट ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x+y ये होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो अब करेंगे x+y इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 60 है और टाइम हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 15। अब क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 13। स्पीड ऑफ द बोट दैट मीन्स x की बात हो रही है। जब भी हमें स्पीड ऑफ बोट की बात हो तो वहाँ पे x की बात हो रही होती है, और वाटर को हम y लेते हैं। तो अगर x 13 है तो यहाँ से इस इक्वेशन से y2 आ जाएगा हमारे पास। अब पूछ कह रही है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट विल टाइम टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x-y, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो अप स्ट्रीम हमें 30 किलोमीटर जाना है, तो x-y इज इक्वल टू 30, और टाइम हमें चाहिए, टाइम यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पुट करके टाइम को हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 30/13 - 2, 13/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/8/11 आवर्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, कई बच्चे से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट इज़ डिमिनिश्ड बाय 5 ईयर। तो ठीक है, पॉपुलेशन सेकेंड ईयर की ये दी है, तो आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए लेट करते हैं उसकी पॉपुलेशन x थी पहले साल में, तो x, फिर देन उसकी पॉपुलेशन 5% बढ़ी, दैट मीन्स वो हो गया 105/100%, 100, ठीक है। और देन उसकी पॉपुलेशन 5% घट गई, दैट मीन्स उसकी पॉपुलेशन हो गई दूसरे साल में 95, और इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 47,880, ठीक है। अब बस इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको काटेंगे 15 से, तो ये जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा 15 3 से, फिर 1 से, एंड देन ये हो जाएगा 9 से, एंड देन 2 से, फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 4 जा, एंड देन 3 से 5 जा, एंड फिर 7 6 जा, एंड देन इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 20, एंड 19 से इसको काटेंगे, 19 2 जा 38, एंड देन 7 से 19 4 जा, ये 24 हो गया।
अब यहाँ पे 3 0 है, 3 0 यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 जाके उसको कर देगा 48 एंड 3 0। तो ये हो गई एक्स की वैल्यू। आपको टाइम बचाना है पेपर में, तो इसलिए आपको अपनी स्पीड फास्ट करनी होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर आप साथ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर इसको ट्राई करिए। अगर आपसे ना लगे तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ये रेशियो वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आता है पेपरों में। द रेशियो फादर एज टू सन एज, मतलब फादर और सन के एज का रेशियो है 7/4। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज़ 13। लेट कर लेते हैं, फादर की एज 7x हो गई, फादर की एज 7x हो गई और सन की एज हो गई 4x। अब इसमें कह रहा है कि इसको इनका मल्टीप्लिकेशन, इनके एज का मल्टीप्लिकेशन 1372 के बराबर है। दैट मीन्स 7x मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल टू 1372। तो 7 से काटेंगे इसको, 7 1 जा एंड देन 9 जा एंड 6 जा, और एंड देन 4 से काटेंगे 4 एंड 4 जा एंड 9 जा, एंड यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू 7। तो अब उसकी करंट एज फादर्स की निकाल लेंगे। इनकी करंट एज हो जाएगी हमारे पास 7x, ये 7x है, ये 4x है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की करंट एज हो जाएगी 49 एंड सन की करंट एज हो जाएगी 28। अब ये क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स करने के लिए आप इसमें 8 जोड़ देंगे, तो 48 में प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 फादर्स की एज हो जाएगी, और सन की एज हो जाएगी 28 में 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब रेशियो पूछ रहा है, इसको 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 12। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लास्ट, जब बार ग्राफ के क्वेश्चन हो तो उसमें आप लास्ट लाइन पढ़िए कि आपसे पूछ क्या रहा है। इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स टू दैट द प्रीवियस ईयर। इसमें पूछ रहा है कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा पर्ल्स बढ़ी हैं पिछले साल से। दैट मीन्स अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें देखा करिए सबसे ज़्यादा कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें 2014 का दिख रहा है, 2019 का दिख रहा है। इसमें देख लीजिए, इसमें गैप है लगभग 0.9 का, एंड देन ये तो छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है। इन दोनों में गैप है आपस में लगभग 1.3 का, और इसमें गैप है इन दोनों में आपस में, इसमें गैप है लगभग 3 का, एंड देन इसमें गैप है 2 पॉइंट समथिंग का। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब 2018 वाला का सबसे ज़्यादा बढ़ा है उसके पिछले साल से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं हार्ड कहूँगा क्योंकि इसको काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप समझिए, जैसे यहाँ पे लास्ट में दिखा गया 10 2z, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला अगर इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाता है 2 10z अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर z। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को खोलते हैं। आपको पता होना चाहिए cos x प्लस वाई की वैल्यू, cos x प्लस वाई की वैल्यू होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, एंड साइन x साइन y की वैल्यू, साइन x माइनस y की वैल्यू होती है साइन x cos y माइनस साइन x साइन y cos x। ठीक है, अब इन तीनों को देख इसको इसमें पुट करके देख लीजिए। इसकी वैल्यू तो ये रही वैल्यू इसकी, यहाँ पे दी हुई है इस ऑप्शन में, एंड देन माइनस लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, एंड देन ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और बाकी हमारे इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट।
अगर आपको ये पेपर में ना आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। अब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो ठीक है, इसमें पूछा द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट सबटेंडिंग एन एंगल 45 इज। इसमें एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, ये 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं। देख लीजिए इसका पेरीमीटर, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये आर्क निकालने के लिए, ये आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इससे ही हमारा आर्क आ जाएगा, और पेरीमीटर है तो फिर ये आर होगा, ये आर होगा। दैट मीन्स अगर हम पेरीमीटर की बात करें ऑफ दिस सबटेंडेड, तो इसका हो जाएगा आर प्लस आर और प्लस दिस थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो ये आर प्लस आर, आर की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री गिवन है, तो 45 हो जाएगा इसकी जगह पे, एंड देन ये 1/8 बार में हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4 है आर की वैल्यू, तो ये, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस पाई यूनिट। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोन द प्रोडक्शन ऑफ कार इन अ कंपनी फ्रॉम 2016 से 2020। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चनों में आप लास्ट लाइन पढ़िए। देयर वॉज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ विच टाइप ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड 18 से 20। ये बोल रहा है कि 2018 से 2020 में किस कंपनियों में डिक्रीज़ हुआ है, कंटिन्यूअस डिक्रीज़ हुआ। अब ए में देखते हैं 2018 से, इसमें देखिए ए में 39 था, फिर 25 हुआ, फिर 18, इसमें डिक्रीज़ हुआ है। बी में देखते हैं 14 था, 12 हुआ, 18 हुआ, इसमें भी डिक्रीज़ हुआ है, इसमें भी डिक्रीज़ हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें प्लस हुआ है, इसमें भी प्लस हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर डी। ठीक है, ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 12 मैन वर्किंग। तो इसमें बहुत ही एक आसान तरीके से क्वेश्चन है। इसमें होता है कि मैन इनटू वर्किंग आवर इनटू डेज अपॉन वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू आवर इनटू डेज अपॉन वर्क। तो अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। 12 मैन वर्किंग 9 आवर ए डे, 9 आवर, और डूइंग ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। इसमें डे 24 है, नीचे वर्क आ जाएगा। देन ये M1 ले लो, M1 D1, और ये M2 S2 D2, एंड देन हाउ मैनी पूछ रहा है, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन वर्किंग फॉर 12 आवर डेज। इसमें मैन निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू नहीं, इसमें डेज निकालना है, तो इसमें डेज निकालना है। तो 8 मैन इसमें वर्क कर रहे हैं 12 आवर ए डेज, इंटू डेज निकालना है अपॉन वर्क। वर्क से वर्क कट जाएगा, एंड देन 8 से ये कटेगा 3 बार में, एंड देन 12 ये कटेगा 4 बार में, एंड 4 से ये कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 27 डेज। इजी था। चलो आगे बढ़ो, समझ में आ रहा ना? ओके सबको ना। इसमें देखो फिर ग्राफ में है, तो सबसे पहले लास्ट में पढ़ो, इफ़ ऑल द कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स। लेट कर लेते हैं, इसमें भी 100 वर्कर है, इसमें भी 100 वर्कर है, इसमें भी 100 वर्कर है, इसमें भी 100 वर्कर है। देन द कंपनी डैश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड। अनस्किल्ड पूछ रहा है, अनस्किल्ड हमारे पास ग्रे से है, तो अनस्किल्ड सबसे ज़्यादा है बी में, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। एंड द कंपनी डैश हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्किल वर्कर। स्किल्ड वर्कर ब्लू से है, और किस कंपनी में सबसे कम है, बी में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बी। इसको भी मैं कह सकता हूँ ईजी था, छोड़ना नहीं है पेपर में कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए।
ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट इतने लीटर रुपए, सो द मिक्सचर वोट इतने लीटर ऑफ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 60 लीटर ऑफ मिल्क मिला है, प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी डाला जाए इतने लीटर रुपए, मतलब 3/2 लीटर में रुपए में 3/2 लीटर पानी 1 रुपए में मिल रहा है। तो ये कह रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए, वाटर ऐड करें कि ये हो जाए 1/8, इसको लिख सकते हैं 15/8। तो 15/8 लीटर रुपए हो जाए, तो इसमें कितना पानी डाला जाए। सबसे पहले इसको और इसको बराबर करेंगे, दैट मीन्स हम इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/8 लीटर और ये हो जाएगा 15/8 लीटर। तो अब इसमें देख सकते हो आप 3 का गैप है। पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए 12 है यहाँ पे, तो ये 12 रुपए है, तो 60 लीटर है अपॉन 12 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 आएगा ना। हाँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल है। अब ये क्या कह रहा है कि 15/8 लीटर, दैट मीन्स यहाँ पे गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो 3 लीटर और बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि 5 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये 15 लीटर आ गया। आई नो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही होगी, पर प्लीज़ ध्यान से इसको करिएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब इसमें कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज दिस देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए। हेमिस्फीयर जो आधा रहता है ऐसे, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। देन नाउ इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, तो 2 × 22/7 × r², दैट मीन्स r है हमारे पास 21/2 × 21/2। अब बस इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इसको कटेंगे, ये हो जाएगा 3 बार में, एंड देन 2 से 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 33 × 21, तो ये हो जाएगा 33/66,693। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए बस। तो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, देखते हैं। ए बैंक चार्ज सिंपल इंटरेस्ट फॉर k रुपीज़ एट द रेट ऑफ r⁴ फॉर n/n²। अनदर चार्ज सिंपल इंटरेस्ट l रुपीज़ एट द रेट ऑफ r�3/2 फॉर n³ ईयर्स। गिव द सिंपल इंटरेस्ट। ये दैट मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, अब ये कहते हैं, इस पे आते हैं कि एक बैंक चार्ज कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट k रुपीज़ पे। k हो गया हमारा प्रिंसिपल, एंड देन रेट हो गया r1/2 इंटू फॉर द n² ईयर्स अपॉन 100। ये बराबर है, क्योंकि इसने कहा है कि गिव द सेम सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरा चार्ज कर रहा है l रुपीज़ पे, रेट है उसका r3/2 फॉर n/3 ईयर्स, n³ ईयर्स। अब k और l की रेशियो पूछ रहा है, तो k और l, k/l हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ नीचे आ जाएंगी, r3/2 × n³ अपॉन में r1/2 × n²। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r, और यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा k/l की वैल्यू
अपॉन 1, दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा 3। समझ में आया क्या हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, जोश नहीं कम होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। तो एक क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना, ये इम्पॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होता है हर बार, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको समझ के करना है। इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, 18 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइड बाई 30। आपको पता नहीं चाहिए बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना रहता है, फिर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ब्रैकेट है सबसे पहले ये, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 डिवाइड बाई 18। तो 14 में से 5 जाएगा 9, और 9 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 24, और ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 30। तो देन ये 5 से काटेंगे 6 बार में, ये काटेंगे इसको 4 बार में, आंसर आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। ये थी स्मार्ट अप्रोच। इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन 2000 और 2020 डिविजिबल बाय 8। आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पता रहना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट नंबर डिवाइड होने चाहिए 8 से, तब वो 8 से डिवाइड होता है। तो अगर हम इन दोनों नंबर के बीच की बात करें तो लास्ट दो नंबर कौन से होंगे जो 8 से डिवाइड होगा? दैट मीन्स 1008। एक नंबर ये हो जाएगा जो 2 से डिवाइड हो, जो कि 8 से डिवाइड होगा, और एक नंबर हो जाएगा 016 जो 8 से डिवाइड होगा। तो देयर आर ओनली 2 नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय दिस 8। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि सॉल्व ही नहीं करना था इसको। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे दो सामान बेचे जा रहे हैं, इफ़ 2 प्रोडक्ट आर सेलिंग, अगर मान लो दोनों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 10,000 है, एक पे उसको कितने परसेंट का 20% का लॉस हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है। तो नेट जो होगा वो हमेशा लॉस होगा, और वो हमेशा 4% का लॉस होगा हमेशा। अगर 2 प्रोडक्ट है, फिर से सुनो, ध्यान दो, 2 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, मान लो 10 रुपये में हो रहे हैं दोनों प्रोडक्ट। एक पे उस पर 2 रुपये का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। तो हमेशा नेट जो होगा वो हमेशा लॉस होगा, और वो 4% का होगा। तो इस पे ऑप्शन 4, इसको करना ही नहीं था, इसको देख के हटा देना था। देन आओ नेक्स्ट पे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये परसेंटेज पे है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 लाख रुपए से, 2 लाख है ना, 2 लाख रुपए से 2,40,000 रुपये हो गई। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें गैप कितने का है? 40,000 का है। कितने पे? 2 लाख पे। इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 यहाँ से कट जाएगा, एंड देन ये 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको प्रॉफिट हुआ 24% का। इसको आप बिना करे भी कर सकते थे माइंड से, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर टैंक इज दिस, रेडियस दिस, एंड हमें डेप्थ निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिलेंडर का आपको कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास πr²h, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh,
और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2πr r प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटी दिया है, दैट मीन्स वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास 8316 और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 8316। तो इसको 22/7 लिखते हैं एंड देन रेडियस हमारे पास है 21 इंटू 21 इंटू एच हमें निकालना है इज इक्वल टू 8316। इसको काट देंगे 3 से एंड देन इसको 2 से एंड इसको 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से एंड देन यहाँ 6 मिलेगा 5 6, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 से, फिर 7 से, 8 से, 3 से काट देंगे 1 2 6 एंड यहाँ पे 21 है, 21 6 जा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। कैलकुलेटिव था पर डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि O इज़ ए सेंटर एंड आर पी क्यू आर सबटेंडेड एंगल 240। ठीक है, डायग्राम बना के बताता हूँ। O सेंटर है और एक आर्क है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये है 240 डिग्री का एंड पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू ए, दैट मीन्स पी क्यू एक्सटेंडेड टू ए। हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर पूछ रहा है हमें, हमसे ये एंगल पूछ रहा है। तो देखिए सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये जो ट्रायंगल ये जो एंगल होता है वो इस एंगल का डबल होता है, समझ रहा है? ये वाला जो एंगल रहेगा वो इसका आधा रहेगा, तो यहीं पे वो भी यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। दैट मीन्स 240 है, इस तरफ का इसका हो जाएगा 120 और 120 का आधा यहाँ पे होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 60। 120 का आधा दैट मीन्स ये हो जाएगा 60 एंड ये पी क्यू ए इज ए स्ट्रेट लाइन, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 120। इजी था, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 25 पर्सन, तो 25% है एक ग्रुप में, 40 आर मेल, 40% आर मेल, 60% आर फीमेल, 30 मोर फीमेल जॉइन द ग्रुप, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल इन द न्यू ग्रुप। तो 250 का 40% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 100 एंड 60% हो जाएगा 150। अब क्या कह रहा है? 30 मोर फीमेल ज्वाइन, तो अगर इसमें 30 मोर फीमेल ज्वाइन हो गई तो इस ग्रुप का फीमेल का वैल्यू हो जाएगा 180, देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 280। फीमेल की वैल्यू पूछ रहा है तो दैट मीन्स 180 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 280 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा 1 4 एंड ये हो जाएगा 5 एंड देन 2 से 7 जा, 2 से 9 0 एंड देन 450 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा समथिंग 64.25%। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। पैनिक नहीं होना है पेपर में, आराम से इजी तरीके से करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ, आई नो बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? ए डजन पेयर में 12 होते हैं, याद रखना। ए डजन पेयर ऑफ ग्लव्स ऑफ 180 आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। 180 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, दैट मीन्स 180 का 10% हो जाएगा 18 रुपये। तो इसमें से अगर हम 18 रुपये माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 60, तो इतने रुपए का 12 ग्लव्स मिल रहा है। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 54 रुपीज़। देखो 160 रुपीज़ का हमें 12 ग्लव्स मिल रहा है, तो ये क्या कह रहा है? 54 रुपीज़ का हमें कितना ग्लव्स मिलेगा? इसको मान लेते हैं x ग्लव्स मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 54 अपॉन 162। तो देन हम काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 81 एंड देन 3 से काटेंगे इसको
2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 7 बार में, एंड ये होता है डबल, और ये आंसर आ गया 4 पेयर ऑफ ग्लव्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा CHSL का PYQ 2024 के CHSL का PYQ। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एक सीरीज़ बनेगी PYQ के सीरीज़ की, CHSL की, क्योंकि नवंबर में आपका पेपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 PYQ 2024 के आपको मैं करा दूँ 10 तारीख तक, 10 या 12 नवंबर तक आपको 20 PYQs में CHSL के करा दूंगा। इसी चैनल पे मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे मैंने चेक किया था, CHSL का PYQ बहुत ही ना के बराबर था। CHSL का PYQ नहीं था, सब अपने क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पर CHSL का PYQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को सॉल्व करना, वो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, मैं ये डेली एक PYQ आपके लिए लेके आऊँगा, और बाकी रीजनिंग का एक एक चैप्टर तो मैं आपको डेली पढ़ाऊँगा ही। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।